नमस्कार। आज के नाटक में शहर थिएटर ग्रुप आप सबका स्वागत करता है। शहर पिछले 7 साल से रंगमंच में सक्रिय है, जिसके अंतर्गत हमने कई नाटक किए और सभी नाटक सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। शहर के दिल्ली रंगमंच क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान है। हमारे कई नाटक देश भर में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे विठला, सुल्तान टीपू, ध्रुव स्वामिनी, जी हमें तो नाटक करना है आदि। हमारा आज का नाटक पंकज पवन द्वारा लिखित है। इसका निर्देशन एवं मंचन भी वही कर रहे हैं। पंकज पिछले 12 वर्षों से रंगमंच क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिन्होंने देश भर में परफॉर्मेंसेस दिए हैं और फिलहाल किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में काम कर रहे हैं। शहर ग्रुप के साथ ये पिछले 4 साल से सक्रिय हैं। लौंडा बदनाम हुआ बिहार के ट्रेडिशनल फॉर्म लौंडा नाच पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रख दें। आइए देखते हैं लौंडा बदनाम हुआ। टमाटर अंडे मत फेंको। हमें पता है आप क्या सुनने आए हैं। आपका टेस्ट क्या है हमें अच्छी तरह मालूम है। तो लीजिए हम सीधे अपने औकात पे आते हैं। भाइयों तो प्रेमी 75 हमारे, तू कर 77 इशारे। भाइयों तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा नाराज होता है तो हमें मनाना अच्छी तरीके से आता है, तो लोग उसका मिजाज बनाते हैं। कुछ चमकदार दीजिए, चमकदार। तो ऐसा होगा कि लौंडा मान जाना चाहिए।
हुआ तो फिल्मी गाना, कोई मर गया तो फिल्मी गाना, नेता बना तो फिल्मी गाना, नेता बना तो फिल्मी गाना। अरे सब फिल्मी गाना सुनने के लिए थोड़े ना है, क्या करें भाई, फिल्मी सुनने गाने का आया है हाल ये हो सब गया है। थोक। तो आइए इसको सुनाते हैं थोक। गुरुजी सुन लीजिए। हाँ लहरिया टूट ए राजा, लहरिया टूट ए राजा, टूट ए राजा, लहरिया टूट ए राजा। पिया गइलन पटना, पिया पटना चल गए सर। आतेवरा देवरिया, पिया गइलन पटना, देवरा देवरिया, पिया गइलन पटना, देवरा देवरिया। थोड़ा बात नहीं खेचल खाना बाकी फैला। नदियावा में आ दहिया जमैती, गोरा रे नदियावा में दहिया जमैती, गोरा रे नदियावा में दहिया जमैती। जोड़वा से मंगनी जोरनवा जोरन नाही देला तेरी जवानी तब का महीना है नारी, तेरी जवानी तब का महीना है नारी, तेरी जवानी तेरे पतले में फूलों की प्यार में कटहल से गुलाब हो गया हूँ। और अभी जस्ट शो के पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया हूँ। तेरा ये इतना के चलना
है क्या? मजा आ रहा है? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम तो कलाकार, हमको सब तरह का गाना अच्छा लगता है। बिस्लरी का पानी है। हमको सब तरह का गाना अच्छा लगता है, कभी फिल्मी तो कभी सुगम संगीत, कभी सूफी तो कभी रैदास, और कभी कभी बोले तो गजल भी गाने का मन करता है। क्या हम गजल नहीं गा सकते हैं गाजी? हैं? तो ऐसा है, अभी हम सुने हैं कि जगजीत साहब जो गुजर गए, उनका बरसी था 4-5 दिन पहले। हाँ जी। तो मामू लौंडा नाच पार्टी की तरफ से बिस्कोरा जगनपुरा, फोन नंबर नीचे मेरा है, बुकिंग के लिए मुझे फोन करें। हमारी तरफ से बाबू जगजीत सिंह को एक छोटी सी श्रद्धांजलि जो मैं देना चाहता हूं। अरे कि तुम इतना जो, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको, क्या गम है, अरे क्या गम है जिसको अजी छुपा रहे हो, तो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो तुम इतना जो छोड़ते नहीं करता है। एक बार धरता है तो धरिए लेता है पूरे का पूरा। छोड़ दो है? ये देखो शकील टाइप का पाकिस्तान। अरे कि अब छोड़ दो कि हम थक गए हैं, अरे कब से मेरी क्या, अरे कब से मेरी, अरे कब से मेरी लिए जा रहे नाचना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बचपन से ही। अच्छा। छोटे थे तो भाई बहन के साथ खूब नाचते थे। अच्छा। अब तो लोग सब स्पेशल शादी ब्याह में बुलाता है भाई। अच्छा। अब तो खटिया तोड़ नाचते हैं। आप देखे एक बात बताएं, कहिएगा नहीं किसी को, कितना बार शादी ब्याह में दुल्हा सब दुल्हन को देखने के बजाय हम ही को देखता रह जाता है। चूतिया कहीं का। भाई छोटपन की तो बात ही कमाल है। छोटपन में हमको बहन का कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, मर्दों का कोई कपड़ा है सारा जंगिया बनियान में पूरा उम्र निकल जाता है। लड़की लोग का होता है कपड़ा लाल, पीला, नीला, गुलाबी, कचक मचक खचक। नहीं होता भाई। हम बहुत रोते थे, हम बहुत जिद करते थे, हम बहन का कपड़ा पहना, हमको बहन का कपड़ा पहना, हमको बहन का कपड़ा पहना। तो बाबूजी तो गुस्साते थे, लेकिन हमारी बहन को हम पर दया आ जाती थी। तो वो हमको ले जाती थी कमरे में, वहां पहनाती थी अपना गुलाबी वाला सूट। हम सूट पहन के आईना के सामने खड़े हो जाते थे। हम खुद को देखते थे और कहते थे कि बाप रे बाप, हम कितना सुंदर है। खैर मजाक की बात और है। देखिए, हम जब छोटे थे तो हमको अम्मा बताती है मोबाइल वा क्या बजा, अभी बोले तो समय नहीं दिया, मुश्किल हो जाएगा। थिएटर देखने आए कि यहाँ पे साला फिल्म चल रहा है। थिएटर का कोनो कायदा होता है, मतलब रखिए और रखिए कोनो बात
तो अम्मा कहती थी कि जब हम छोटे थे कीर्तनिया सदर चौक पर ढोलक बजाता था, तो हम लय पर पेट में अंदर गर्भ में लात मारते थे। पेट में लात मारते थे? हाँ। कैसे? अरे रिदम बहुत पहले से, विक्रांत सर के आने से पहले से। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम अंदर कैसे गर्भ में लात मारते थे। तो सपोज कीजिए दिखाइए कि ये है वो गर्भ और ये हम चला गया गर्भ के। तो अब देखिए, बताइएगा जी। तो छोटपन का शौक कितना परवान चढ़ जाएगा हमको पता नहीं था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लौंडा नहीं बनते तो हमारा होता क्या भाई साहब, और ऐसी बात नहीं है। बाबू जी से खूब पिटाई भी है, नचनिया बनेगा, बुद्धि ठेंगना में घुस गया बेटा, इतना मार मारेंगे ना कि देह हाथ सब टूट जाएगा। लेकिन भाई साहब जिसको जो बनना होता है वो तो वो बन ही जाता है। जिगर भी बैठा है यहीं पे। तो बात ऐसी है कि भाई साहब अब हम जा रहे हैं स्कूल। क्या है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। कौन जरूरी है? पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, सरकारी जी की तरह किंगडम मोटरिंग कैसे खोलेंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत है जरूरी। तो अब हम जा रहे हैं स्कूल। बाबूजी को बता दें, बाबूजी हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने। देख लीजिएगा बाबूजी हम जरूर बनेंगे लौंडा। खुद कभी पढ़े नहीं, हम पर हमेशा बन बनाते रहते थे कि पढ़ाई करो सारा पढ़ाई करो। अरे जो ज्यादा नहीं पढ़ता लिखता है दूसरों को वही ज्यादा पढ़ने लिखने को बोलता है। हाँ, हमको बताते थे कि तुम्हारी उम्र में भगत सिंह शहीद हो गया। अब बताइए, हमने उनको बताया कि आपकी उम्र में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। तो खुद तो कुछ कबारे नहीं जिंदगी में, हमारे पीछे के साला पढ़ो पढ़ो पढ़ो। खैर देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, ग्रेजुएट तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये मैं बता दूं। मैं अंग्रेजी का कोई शब्द बोलता हूँ और अगर इन्हें पता है कि वो अंग्रेजी का शब्द है तो ये उस पर गलत ताल बजाएंगे। ये अंग्रेजों से पीड़ित आत्मा है, ये ढोलक बजा बजा कर उससे ले रहे हैं बदला। आज तक कुछ हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के पीछे ये मत बजाओ, अंग्रेजों को बजाओ तो कुछ बदला मिले। मानते नहीं है। तो खैर हम स्कूल से लौट रहे थे तो चौक पर अपना कीर्तन मंडली बैठा हुआ। अच्छा जी। हाँ, तो कौन जाता है स्कूल, हम बैठ गए। लेट आई हैं, देखिए दरवाजा पर कौन है। ए मैडम, आइए बैठाइए भैया। हम चौक पर बैठे थे और लगन हुआ था वहां पर निर्गुण माया। अरे माया माया माठगनी अकथ कहानी माया माठगनी। बाप रे, अरे बाप रे बाप,
दिए बाबूजी। हम पूछे कि क्या हुआ, तो बोला कौन ठग लिया? अरे मना न किए थे जोगनटोली में जाने के लिए। अब सोचिए महाराज, माया महाठगनी से उनको लगा कि मुझे किसी ने ठग लिया। इतने अद्भुत थे बाबूजी। तो मैंने अगर मान लीजिए मैं बता देता कि कबीर जी का निर्गुण है, तो कहते हैं हाँ, इस सारा कबीरवा पहाड़ वाला में कोई गुण नहीं, लेमन जूस लेने के लिए कहीं और ना जाना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ कबीर जिसने इतनी महान महान ग्रंथें रची, और एक तरफ छलाई कबीरवा ये जब पान बेचता है। अरे भाई, एक तरफ कबीर जिनको कथा से वास्ता है और एक कबीरवा जिसको कथा से वास्ता है। अरे सही सही पंच मार लेते हो जी। तो ऐसा हुआ भाई साहब। तो खैर बाबूजी मना कर दिए थे कि नाचना नहीं है, गाना नहीं है, बहन का कपड़ा नहीं पहनना है, इत्यादि इत्यादि सब चल रहा था जीवन में। लेकिन हमको पता चला कि उसी साल गांव में एक नाच पार्टी आया था। बाबूजी मना कर दिए थे, जाना नहीं तो मारेंगे। फिर हम सोचे कि साला नाच पार्टी आया है, वो भी बगले में आया है, हम अलुआ की तरह बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए। साला कौन बात हो है? बात हो नहीं ना? तो बोलिए ना मत। तो हम चले गए भैया उस नाच में जहां पर वो जो गायक है जबरदस्त तरीके से लगा हुआ था। तब बाबूजी, ये बाबूजी विक्रम सर, तब बाबूजी सदिया न कैला बर्बादी कैला, ए बाबूजी सदिया न कैला बर्बादी कैला, ए बाबूजी सदिया न कैला बर्बादी कैला, सदिया न कैला बर्बादी कैला। ऐसन 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 बूढ़ा आधी आधी रतिया जुड़वा पानी मांगे लाए, बाबूजी आधी आधी रतिया जुड़वा पानी मांगे ला। केकर शादी हो गया है यहाँ पर? चश्मा वाला सर दिख रहे हैं विवेक तुम्हारे पास में। अरे तुम्हारे पास में तुम नहीं करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी पत्नी भी यहीं बैठी है। गजब उनको रच हो रहा होगा कि साला मुझसे ज्यादा सुंदर। तो खैर, तब बाबूजी आधी आधी रतिया गुड़वा दारू मांगे ला, बाबूजी आधी आधी रतिया गुड़वा दारू मांगे ला। अरे ड्रिंक लेते हैं सर? चश्मे वाले सर ड्रिंक लेते हैं सर रातों में? देखिए रात में ड्रिंक मत लिया कीजिए, पावर पे बड़ा फर्क पड़ता है। अपने ज्ञान से बता रहे हैं सर। तो बाबूजी आधी आधी रतिया कर लाले लाले भाई साहब। तो इसके बाद मैं फिर पिटाया, बाबू ने देखने नाचते हुए फिर मारे। लेकिन क्या है कि असल में अगर हम 60-70s की फिल्में उठा के देखें तो पूरे के पूरे बॉलीवुड में नॉर्थ इंडिया का फोक घुसा हुआ है सर। खास करके अभी आजकल बहुत लेटेस्ट हिट हुआ था थोड़ा दिन पहले कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। काहे बजा रहा गनवा है? ऐसा है कि असल में मुन्नी बदनाम हुई नहीं थी, बदनाम हुआ था जानकारी सबका ठीक है सर, सब साला रिसर्च करके आया है। हाँ? तलोंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए,
हाजी बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, हाजी बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए। एक चीज और बता दूं कि मुझे ये मालूम पड़ा कि इस गाने मुन्नी बदनाम हुई की शूटिंग के दौरान मलाइका अरोड़ा ने जो लहंगा वहंगा पहना है वो लगभग 2 करोड़ का है, मेरा 4000 का है, कहीं से कम नहीं है सर। और अगर बात हम चोली की करें तो मुझे लगता है कि मलाइका अरोड़ा से तो बेटर है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मलाइका अरोड़ा जी टकरा जाए, बोले कि प्लीज एक्सचेंज। चल लौंडा बदनाम छोटा सा गन्ना होगा बड़ा सा कोल्हू होगा, छोटा सा गन्ना होगा बड़ा सा कोल्हू होगा, छोटा सा गन्ना होगा बड़ा सा कोल्हू होगा, छोटा सा गन्ना होगा बड़ा सा कोल्हू होगा। घचाघच खचाखच धकाधक लकालक। बहुत ताली बजा रहे हैं, कौन सा वर्ड ज्यादा फेवरेट लगा बताइए, उसी पे गाना शुरू करेंगे। धकाधक धकाधक होता होगा, इस गाने पे खुश होके हाजीपुर से ललन ढाबा के संचालक नंदन सिंह जी 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं, तो कुछ उनके बारे में शुक्रिया अदा करेंगी। तो ललन बाबू जिन्होंने हमें 51 रुपए का इनाम दिया है, उनको मैं अपने तहे दिल से महे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऊपर से धूप होगी नीचे से कीचड़ होगा, ऊपर से धूप होगी नीचे से कीचड़ होगा, ऊपर से धूप होगी नीचे से कीचड़ होगा, ऊपर से धूप होगी नीचे से कीचड़ होगा। फटाफट झकाझक लकालक तड़ाक तड़ाक भड़ाक भड़ाक सटासट। गुरुजी बोले सटासट, तो सटासट होता होगा। बाबूजी हमको बहुत भी नहीं उठा। हमारे नाचने गाने से उनका बहुत बदनामी है। नाचते तो है, क्या बुरा करते हैं, किसी का पाप कर रहे हैं क्या? बाबूजी हमको बहुत, हम सोच रहे जहां पर हमारी कला का कदर नहीं है, हम वहां पर नहीं रहे। हम इसी मंडली के साथ ये जगह, ये घर, ये सब छोड़ के चले जाए।
गईले कलकतवारे सजनी पिया गईले कलकतवारे सजनी अगोड़वा में जूता नहीं खे सिरवा पे छतवा गोड़वा में जूता नहीं खे सिरवा पे छतवा ए गोड़वा में जूता नहीं खे गोड़वा में जूता नहीं खे सिरवा पे छतवा ए सजनी तो कैसे चाली है रहतिया ए सजनी कैसे चाली है रहतिया ए सजनी तल से बिलबालम बहुत याद आती है कभी गांव की बाबूजी की मंडली की। पता नहीं बाबूजी नाच से इतना चिढ़ते भी यार। मेरे बाबूजी तो अनपढ़ थे, लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये परंपरा आज की नहीं है। ये जो आप मुझे अभी इस समय मंच पर देख रहे हैं ये आज की परंपरा नहीं है। ये लगभग 12वीं शताब्दी से ये परंपरा चली आ रही है। पहली बार नॉर्थ इंडिया की तरफ से जो नाटक लिखा गया था बिहार की तरफ से, वो 12वीं शताब्दी में कई सदियां पहले ध्रुत समागम लिखा गया था। किसने लिखा था जी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने लिखा था। उसके बाद कीर्तनिया, विद्यापत, ये सारी चीजें, ये सारी विधाएं एक दूसरे से प्रभावित हो गई। उसके बाद मंच पर आना शुरू। तो खैर दिवाली का समय आ रही है तो बिहारी इसमें बहुत फंसता है। कोई बात नहीं है चला रही है, रहा है, रहे हैं, बहुत बुरी तरह से बिहार। कितना भी पढ़ा लिखा बिहारी हो सर, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में पकड़ा जाएगा। 2 पर नहीं तो 6 पर पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। तो खैर दिवाली का समय आ रहा है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद छठ होगा। छठ हमारे यहाँ बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। जो माएँ, घर की औरतें या कोई घर का जो बुजुर्ग है या कोई भी, वो अपने घर के बाकी लोगों की समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए रखते हैं। तो छठ का समय आ रहा है और माँ छठ के गीत गाती होगी, लेकिन उस गीत को सुनने के लिए अब मैं वहां पर नहीं, मैं यहाँ इतनी दूर। तका चेरे पास के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकत जाए। आकेला बाजे फरेला धवद से, ओ पे सुगा में डराए,
सुगा गिरे मुरझाए। सुगा गिरे मुरझाए। है सर, उसके बाद मैं चल पड़ा स्पिरिचुअल पाथ पर, आध्यात्मिक पंथ पे हम चल पड़े सर। तो दूर, बहुत दूर जाके हमें एक कुटिया दिखी, तो हमने जाके वहां कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अरे वही तो जानने आया हूँ गुरुदेव। अबे रात के 3 बज रहे, चूतिया हो। सोचिए सर, अगर यही बात रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कही होती उस रात जब वो यही जानने गए थे कि गुरुदेव बताइए मैं कौन हूँ, सुनने को मिलता कि तुम चूतिया हो, तो निश्चित ही एक चीज इस धरती पे नहीं होती, वो है रामकृष्ण आश्रम का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर जो बाबूजी हमारी मंडली में है, ये हमें बहुत प्यार करते हैं, इनको हमारा नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर उन्होंने मुझे अभिनय भी सिखाया। अच्छा, दिखाए दिखाइए भाई। ट्रैक बजाओ तो जी। अच्छा, ये दिनेश, ए बस सीटी वाला ना बोले हैं। खत्म हो गया जी? अरे खत्म हो गया? तो बताइए हम क्या थे? गेस कीजिए। नहीं पता चल रहा है? एक्टिंग करता है क्या? चंडीगढ़ पास आपने क्या? चंडीगढ़ वालों को ये प्रोसेस नहीं बताया जाता है। ये प्रोसेस मिलता है एनएसडी में, बट वृक्ष के नीचे बाबा एनके शर्मा देते हैं। तो ऐसा है कि हम पहले थे बीज जब लेटे थे, फिर बने हम टोपल जब ये आया, फिर थोड़ा सा उठे थे तो पौधा थे, खड़ा हो गए तो पेड़ हो गए। ऐसी बात नहीं है, इस मंडली में हमारा नाम ही है एक्टर, अंग्रेजी का बदला। इस मंडली में हमारा नाम है एक्टर। क्या है? एक्टर। एक्टर है? एक्टर एक्टर। ऐसा नहीं, एक्टर। एक्टर। तो भाई साहब इस मंडली में हमारा नाम है एक्टर। क्या है कि हमारा टैलेंट देख के सबको यही नाम थी। अब टैलेंट का हिंदी कौन सी है? प्रतिभा। प्रतिभा पाटिल। नहीं, फिर प्रतिभा से प्रतिभा। ये तो प्रतिभा पाटिल भी आजकल किसी आवास योजना में फंसाई गई है। केजरीवाल साहब अकेले लगे हुए हैं, अन्ना महाराष्ट्र में बैठे हैं। कोई बुलाता है तो बोलते हैं कि क्यों मैं क्यों आऊं, वो कर रहे हैं अजी वो रामदेव का भी हाथ चुका दीजिए। रामदेव तो लगा रहा गुरु जी गायब है, गुरु गायब है, चेला वगैरह हरिद्वार में। तो केजरीवाल साहब का कमाता, सुबह सुबह न्यूज में देखा तो पूरी स्क्रीन पे आधी तरफ केजरीवाल, आधी तरफ मिस्टर और मिसिज खुर्शीद। इन्हें बाइक पर चिल्ला रहा है, ये मशीन नहीं दिया, लंगड़ा को काम वाला दे दिया, साला जिसका टांग नहीं उसको बहरा करके मशीन देने का क्या जरूरी है।
खुर्शीद मिसेस खुर्शीद फोटो दिखा के नहीं नहीं हम दिए अरे किसी को चैन नहीं है भाई। अरे आप कुछ एक्टिंग दिखाने वाले। अब ऐसा है एक मंडली में हमारा नाम है एक्टर, सबको मेरा टैलेंट देख के यही नाम ठीक लगा है। तो क्या है कि हम सब तरह से एक्टिंग कर लेते हैं, इनफैक्ट हम सब तरीके से कर लेते हैं, इसीलिए आप उनको मेथड एक्टर भी बोल सकते हैं। दिखाएं? दिखाइए। म्यूजिक तो दो जी। ये म्यूजिक के नाम पे हमेशा कहरवा काहे बजाते हैं? हमारा म्यूजिक नहीं है, इंटेंस म्यूजिक। एकदम इंटेंस। ये मेरा धनुष है। जिसकी प्रत्यंशा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। और आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, मेरी शस्त्र तीन पूरे आंखों में आंसू भरे। तो भाई साहब मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को, कुचले हुए सांप सा। भारतीय रंगमंच के इतिहास में अंधा क्यों कभी ऐसे नहीं हुआ होगा। भाई हमने तो आज तक नहीं देखा था। कमाल की बात है कि ऐसा अश्वत्थामा नहीं हुआ होगा। अरे नसीर साहब तो नहीं आए नाटक में? अरे भाई यहाँ जितने बैठे सारे नसीरी हैं। हाँ सब नसीर है, दो तीन मुझे इसमें नवाजुद्दीन भी दिख रहे हैं। भाई ये अंग्रेजी रंगमंच करने वाला का भी कमाल है। ये हमेशा दूसरे अंग्रेजी रंगमंच वालों का ही नाटक देखने जाते हैं, हवा में पप्पी देते हैं, बोलते हैं अरे गजब काम किया जी। और एक हम हैं देसी रंगमंच वाले, हम क्या करते हैं सर, हम घास छीलते हैं, हम हैं घसकटुआ। हमारा रंगमंच कुछ नहीं है। खैर उनके रंगमंच को सलाम, हमारे रंगमंच फिर मोबाइल बता दीजिए। बहुत बदतमीज सर, काम है बाहर जाके बात करो। खैर धनुष से याद आया, आपको तो पता है राम जी किसके लिए धनुष उठाए थे? किसके लिए उठाए थे? सीता के लिए। और हम किसके लिए उठाए? गीता के लिए। हैं? गीता? सर सीता गीता हेमा मालिनी का फिल्म चल रहा है। बात ऐसी कि हेमा मालिनी एक्चुअली बहुत पसंद है। ऐसा है इनको हेमा मालिनी एक्चुअली बहुत पसंद है। कब से पसंद है रे? बचपन से ही। बचपन से? हाँ। साले वो जब जवान रही होगी तो तुम गर्भ में रहे हो। बचपन से पसंद है। क्या बचपन से था? पगला गया। तो सती वो समय सोचिए जब सीता जी थी वन में अकेली, राम से दूर, अपने पिया से दूर, और बैठी थी राक्षसनियों के बीच। सारा पूरा त्रिजटा दिखता है कि रावण का असली वाला राक्षस यही था, ये इसका पुनर्जन्म। तो सोचिए वो समय जब सीता जी थी बैठी वन में अकेली, अपने राम से दूर, अकेली निसहाय। सांस ले। सखी सखी नाम प्यारा किसका, तो बोले मन हरे रम हरे रम नाम प्यारा किसका, तो बोले मन हरे रम नाम प्यारा। और सीता ने यही बात बताई राधा से। दोनों फेसबुक पे फ्रेंड है सर, दोनों का चैटिंग चल रहा था। तो राधा कहती है सीता से
के सखी बंसी सुरीली इस गीत को बोले मलहरी बात हुई सीता और राधा की, तो सीता ने बताया कि वो कितनी अकेली थी उस वन में। के सखी याद जो आई वन में पिया की, सखी याद जो आई वन में पिया की, सखी याद जो आई वन में पिया की, हर दम हर क्षण गाए ही जाए मन हर दम हर दम हर क्षण गाए ही जाए मन लेकिन राधा के मन में तो कोई दुख नहीं था, कोई संताप नहीं था। वो तो अपने कृष्णा के संग झूल रही थी झूले पे, मैरी गोल्ड पे, उन्हें कोई दुख नहीं था सर। तो वो बताती है या यूं कहे कि वो जलाती है सीता को ये कह के सखी झूला झुलावे पिया अंगिया लगावे, सखी झूला झुलावे पिया अंगिया लगावे, सखी झूला झुलावे पिया अंगिया लगावे, सखी बंसी बजाए तो बना बना गाए मन हर तो देखिए सावर हंसाई मत कीजिएगा, लेकिन हमको हो गया है प्यार। क्या हमको नहीं हो सकता है? क्या कमी है हम में? सब चीज ठीक है, पूरा पूरा है। हमको हो गया है प्यार, यूं कहे तो इश्क मोहब्बत के प्यार इश्क और मोहब्बत। तो हम बताते हैं कि हमको हो गया है प्यार। तुमको भी कभी हुआ है क्या? हमको भी प्यार हुआ है जी। कब? हमें इश्क हुआ है। क्या हुआ है? इश्क। कुछ इश्क नहीं हुआ, तुमको हुआ होगा प्रेम। प्रेम हुआ? प्रेमी हुआ। फिर क्या हुआ? वैसे प्रेम बड़ा अनोखा होता है। प्रेम बड़ा अनोखा होता है। छूट गई। प्रेम छूट गई, इसका प्रेम छूट गई। वो प्रेम नहीं, वो ट्रेन थी। मेरा ख्याल है इनको प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना चाहिए था, पैसेंजर नहीं तो मालगाड़ी तो आती ही आती। क्या करें भाई, हम हारमोनियम बजाते हैं बड़ी। ये भी दिक्कत है, ये गलत चीज बजाते हैं। आदमी अगर सही चीज बजाए तो सही सुर निकलते हैं भाई साहब। चीज बजाते हैं गलत, कोशिश करते हैं सही चीज बजाने की। हाँ तो बजाइए। तो प्रेम होता है अनोखा, वैसे ही या प्रेम की एक और पराकाष्ठा है जो हुआ अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया से। हाँ क्या बात, क्या बात। सब छीनी रे मुझसे नैना, आप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के सैना चलाई के, नैना मिलाई के सैना चलाई के, अरे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सैना चलाई के, अपनी सी कर ली। अपनी सी कर ली।
खुशी मेरे मुझे नैना मिलाई है। खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए। खुसरो निजाम के बल बल जइयो, खुसरो निजाम के बल बल जइयो, मोहे सुहागन की तो हमको भी हो गया है प्रेम लुतरी से। लुतरी जो है मैं आपको बता दूं बाबूजी की बेटी है, देखने में बहुत सुंदर है। जब भी हम नाच पर जाते हैं तो उसी का चोली लहंगा पहन के जाते हैं। एक के जोड़ी कपड़ा में दोनों का काम चल जाता है तो प्रेम में हमको कई बार ऐसे लगा कि जैसे हम ढोलक तो उतार, हम सुर तो बुराक, हम जोगी तो वो गंगा की धार, हम पूजा के फूल तो मंत्र, और हम कबूतरी तो वो लौंडा। ऐसा होता है प्रेम में, पता नहीं चलता कि मैं कौन तू कौन हम कौन। प्रेम कमाल होता है ना। तो हम उस अपनी प्यारी प्रेमिका के लिए एक प्रेम पत्र भी लिखे हैं। प्रेम पत्र सुना दीजिए। सुनाइए। सीक्रेट का बातचीत होता है, सबको सुनाने के लिए थोड़ा सुना दीजिएगा। याद आगे सुना दीजिए, हुडी के भी लिखा करते थे प्रेम पत्र। बहुत प्रेशर बना रहा है सर। सुना दे हैं? चश्मा वाले भाई साहब बोलेंगे तो सुना दे। सुना दे। मास्टर जी चश्मे वाला सर बोल दिए हैं, कहे वहां बताइए धीरे धीरे, आवाज दीजिए थोड़ा। ये तुम आई तुम कुछ यूं आई कि ये बहका मनकार आई, हर पल भुला ये जग भुला, बस याद रही तो ये गलियां खिलती गलियां। जीवन का गीत तेरा संगीत, मेरे मन की हार तेरे मन की जीत, बिछड़ा अतीत। हर अदा राग हर साथ गीत, सब नया नया सब खिला खिला, सब रंग तुझी में मिला मिला, सब रंग तुझी में खिला खिला। तुम इंद्रधनुष तुम किरण किरण, मेरे जीवन मन की हिरण हिरण। तुम सकल धाम तुम सकल काम, तेरा दर्शन जस पुण्य धाम। तुम रति का रूप तुम नव मन, गंगा की धार तुम नव कर। वो नीलकंठ का हार तुम, और गगन धरा का तार तुम, गीता पुराण का सार तुम ही हर पद और तुम ही दिशा। मैं पथिक तेरा नाम नहीं बताएंगे सर आगे, उसका एक सीक्रेट नेम है जो हमारा अपनी तरफ से रखा हुआ है। लुतरी कमाल है। जब हम पहली बार इस मंडली में आए तो बोलना तो बहुत दूर की बात थी सर, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो लुतरी हमारा हाथ था और हमको गुरुजी के पास ले गए। हम बहुत रो रहे, तो हमको चुप कराई, बोली कि रो मत। पूछो क्यों? क्योंकि हम यहाँ की मालकिन हैं और कंपनी की मेन एक्ट्रेस भी। तो नहीं एक्ट्रेस को मत बचा दीजिएगा, बहुत हो गया। आदमी तैयार रहता कि जहां अंग्रेजी जो इसको समझ में आ जाए ता, तो वो है इस कंपनी की मेन एक्ट्रेस भी। तो लुतरी हमको अपने हाथों से खाना खिलाई, हमारे शरीर में प्राण फूकी और हमारे मन में प्रेम। हम कैसे उससे प्रेम नहीं करते? हमको लगता है कि अगर घर छोड़ने से इतना प्रेम मिल सकता है तो हम सबको घर छोड़ देना चाहिए। खैर लुतरी जो है, हम इतना देर से लुतरी लुतरी बोल रहे हैं, आपको लुतरी का मतलब पता है? नहीं। लुतरी माने चिंगारी। क्या लगा अंग्रेजी नहीं आता है?
खाली तुम ही दून स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारा दून स्कूल था, मेरा नून स्कूल था। दोपहर में शुरू होता था, दोपहर में ही खत्म हो जाता था। माँ साहब कमाल थे। माँ साहब बोलते थे कि देखो बच्चा लोग, 103 तरह का होता है। बोलो ताला बेसा। इस साला कोई गलत बोला है बीच में अभी। ये कोई गलत बोला है बीच में। बोलो तो ये सभी ताला बेसा। ताला बेसा। बोलो ताला बेसा। देखो साला आ गया ना। अरे बाबूजी कभी कर सुनते? खेती बाड़ी तो यहाँ करवा बाड़ी। खेती बाड़ी। बोलो ताला बेसा। अब क्या ना कहते हो जो फूल फेंकते हो वैसे बोलो ताला बेसा। ऐसा साला उसके बाद ब्याह हो जाएगा। तो सर बोलते थे कि बच्चा लोग 103 तरह का होता है। बोलो ताला बेसा, मूर्धन्य सा और दंत सा। फर्क पता चल रहा होगा? तीनों सा अलग। सोचिए जब शिक्षक इतना शुद्ध शुद्ध बोलेगा तो विद्यार्थी कौन सी बोलेगा? लेकिन हम एकदम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं सर। जैसे ताला में सा शाम, मूर्धन्य सा सड़ियन और दंत सा से शुभ। यही होता है। पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेता है और एक्टिंग करने वाला भी कहीं कर लेता है। जरूरी नहीं खाली केवड़ी में ही की जाए। किया जा सकता है एकदम दबा के। तो एक हमारा सहपाठी था, उसका नाम था अशोक। अशोक का झगड़ा हो गया मनीष से। भाई अब स्कूल में कौन सी बात पर झगड़ा होता है? स्कूल में इसी बात पे झगड़ा होता है, ये तेरी वो मेरी, ये उसकी तो ये उसकी, ये सर की तो सर की उसकी, और सर की उसकी की घर वाले की इसका, घर का नौकर किसका, नौकर की नौकरानी किसकी, ये सब चलता रहता है। तो झगड़ा हो गया अशोक का मनीष के साथ। अशोक चला गया सर के पास, बोला सर आई एम अ मैन। सर मैं पागल हूं। दिस मनीष he asked me mad sir. He asked me mad sir. Angry sir. Then sir, then he abused me sir. He abused me sir. Then sir, no control sir. And then sir, I slept with him sir. Then I slept with him. जो काम गुरुजी अपने जीवन भर नहीं कर पाए, लड़का एक ही क्लास में कर दिया। गुरुजी आजीवन अंग्रेजी का एक लाइन नहीं बोल पाए, इसने पूरा पैराग्राफ बोल दिया। तो मास्टर साहब डर गए और डरने के बाद उन्होंने ये किया कि वो अपने चेले के चरणों में ही दंडवत प्रणाम हो बोले कि विद्यार्थी तुम सारा गलत निगाह से देख रहा है। ये सब जेस्चर पोस्टर कौन है प्रोड्यूसर शो का? मना करना चाहिए था पहले। सब लड़का लोग सब आया हुआ है, सब बिगड़ल है, सब 18 से ऊपर। तो गुरुजी हो गए दंडवत प्रणाम अपने शिष्य के चरणों में। ये सारी अनोखी चीजें बिहार में ही होती है। बिहार में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा है। अब दूसरे गांव से आया है नाच कहने होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लग रहा है कि जो बाबूजी को हमको लुतरी पे हो गया है शौक कर रहे हैं सब। राम राम राम, बाप रे बाप, सारा सब बिगड़ल है। अरे हम बोल रहे हैं कि बाबूजी शौक कर रहे हैं। इतना तो हमको भी बाबूजी को मेरे पे और लुतरी के प्रेम प्रसंग पर मुझे लग रहा है कि आपत्ति है, डाउट है। उस दिन हम लोग थे बाग में, मैं और लुतरी अकेले, और हम दोनों वैसे ही थे जैसे पीछे कर दो भाई,
हम दोनों वैसे थे जैसे राम और सीता मिले थे बाग में। जैसे राम और सीता मिले, सीता फूल तोड़ रही है, राम चुनने के लिए गए थे। ये तुलसीदास भी क्या क्या लिखा है मेरे समझ के बाहर, कौची रामायण है पता नहीं। लेकिन खैर जैसा प्रसंग में कि बाग में गए वहीं पे दोनों मिले पहली बार, तो वैसे ही मैं और लुतरी हम दोनों ही बाग में बैठे थे एक दूसरे को देखते हुए। तो जैसे राम देख रहे थे कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, अरे बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। तो राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी। ये जो मैडम बैठी हैं दूसरी रो में दूसरी नंबर पर, ये हमारे दोस्त की बीवी है। भाभी ने बोलना चाहिए था, बीवी बड़ा अजीब लगता है। वो बहुत देर से बैठी सोच रही है कि पंकज को तो किसी और रूप में देखे थे, ये कौन सी कर रहा है। समझ के बाहर है, उनके कंफ्यूज है पूरा। नहीं हम ठीक है, दोनों ऐसा दिक्कत नहीं है। कलाकार आदमी है, करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देखिए भाई साहब, हम है कलाकार, मन तो करता है गाने का कबीर रैदास सूफी, लेकिन ये जो दुनिया है जो बाहर, उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। उसे अच्छा लगेगा लौंडा बदनाम हुआ, मुन्नी बदनाम हुई, घचाघच फचाफच धकाधक। तो हम तो कलाकार हैं। अगर आपको यही सुनना अच्छा लगता है तो पैसे के लिए, तो अगर पेट में दर्द हो भूख से, तो फिर कलाकार कुछ भी करता है। और मुझे नहीं लगता कि ये करने में कोई बुराई है। खैर फिलोसफी बहुत हो गया है, ज्यादा फुट हो जाएगा तो सब गलत समझ लेगा प्रोडक्शन को। बात वो नहीं है। तो मैडम आपके लिए मान लीजिए धीरज गा रहे हैं आपके लिए कि छला वो मेरी छबीली, अब मेरी है माँ मालिनी। छला वो मेरी छबीली, जियो अब मेरी है माँ मालिनी। आंखें तेरी गाय गाय गाय, छला वो छला वो मेरी छबीली, मेरी है माँ मालिनी। आंखें तेरी गांव से आया है, जो गांव का बड़ा बड़ा जमींदार समाने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा लोग समाने वाला है। तो हमको जाना है वहां पर। भाई लुतरी का नया वाला लहंगा चोली नहीं एकदम ट्राई करना है, सब जगह से फिट फाट टिक टाक एकदम टाइट होना चाहिए। तो हम जा रहे हैं कपड़ा पहनने। गुरु जी तब तक आप सुर साधिए। अरे मैडम, और एक चीज तो भूलिए गए आप। अरे बॉलीवुड में कितना स्टार है, आप कहाँ के स्टार हैं? लीजिए, बॉलीवुड में कितना स्टार है? शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, विवेक ओबराय। विवेक ओबराय स्टार है क्या? विवेक ओबराय संगूरा भी करने आया था, बाद में हुसैन ने किया। दूसरी बात, अगर आप बहुत ध्यान से फिल्मों को देखें तो विवेक ओबराय से ज्यादा बढ़िया काम मक्खी ने किया है सर। मक्खी को 4 रेटिंग मिला है और इसके फिल्म को मिला है 1.5। तो सब पता चलता है कि वहां पे कुछ नहीं। और दूसरी बात, बॉलीवुड को संभालने के लिए इतने बड़े बड़े स्टार, ऋतिक रोशन टाइप के सब एकदम बनल है, चेस चूस बना के। बनल तो हमरो है, लेकिन यहाँ पर हमारी इस दुनिया को संभालने के लिए अकेला आदमी, तो कौन बड़ा स्टार? हाँ तो ठीक है, बता दिए, हो गया। तो अब हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए। बिल्कुल जाना पड़ेगा। गुरुजी सुन साजी। चांद से मुखर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुखर काली काली आंखें हैं। अरे देख के जिनको जी नहीं भरता, वो
श्रोतागण को, तो यहाँ पर है एक बहुत ही जरूरी बात जो बतानी है, वो ये कि हमारे भारतीय परंपरा में बेटियों का ब्याह बाहर किया जाता है, यानी कि उन्हें पराये घर में भेजा जाता है। आज भी मेरी समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों है, लेकिन परंपरा है, चलती आ रही है। तो बाबा अमीर खुसरो ने बहुत पहले, कई सदियां पहले, औरत के, बेटी के मन की बात को इस तरीके से अपनी कविता में डाला, इस तरीके से अपनी नज्म में डाला कि आज भी प्रासंगिक है। और मेरा मन है कि मैं ये आपसे साझा करूं। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरे झाबे की चिड़िया, हम तो बाबुल तोरे झाबे की चिड़िया, और भये उड़ जाए, अरे लाखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लाखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, अरे हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया रे, हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, आपको जिधर हक जाए, अरे लाखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लाखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। भैया को तीनों बाबुल महला तो महला, भैया को तीनों बाबुल महला तो महला, अरे भैया को तीनों बाबुल महला तो महला रे, भैया को तीनों बाबुल महला तो महला, हमको दियो परदेश, अरे लाखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, लाखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, लाखी बाबुल को ब्याही विदेश। अरे छोड़ो! जमींदार साहब बुला रहे तो आ रहे हैं थोड़ी देर में ना, कपड़ा बदल कर आएंगे, ऐसे ही आएंगे। जमींदार है तो हम भी कलाकार। अरे छोड़ो! अरे कहाँ लेके जा रहे हैं आप उसको? अरे मर चुका है यार! अरे मार! ये छलकने के बाद यानी खाप का फैसला
मंडली लौंडे को सामंतों के हाथ सौंप कर लौट गई। उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को खबर नहीं। न जाने कितने कलाकार अपने अपने मालिकों, हाकिमों, गुरुओं, डायरेक्टरों और संस्थानों के निदेशकों के कोप के शिकार होकर असमय ही मंच से गायब हो गए, या यूं कहीं कि गायब कर दिए गए। अब हम सबको मिलकर ये सोचना है कि आखिर हमने ये कैसा समाज बनाया। इस समाज को हमने नहीं बनाया। शायद हमारी इस लौंडे के साथ साथ हमारी ये प्रस्तुति भी समाप्त होती है, लेकिन जाते जाते कबीर की दो वाणी आपको सुना जाए। ए जी सब आया एक ही घाट से, उतरा एक ही घाट, और बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। अरे घाटे पानी सब भरे, अवघट भरे न को। ए जी अवघट घाट कबीर का, जो भरे सो निर्मल हो। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जाए अंतर की। यदि भूल जाए अंतर खिड़की, भूल जावे अंतर खिड़की। बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुधारे अटकी। बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुधारे अटकी। बाहर मंदा भीतर गंदा, मन मैल मछली चलती। बाहर मंदा भीतर गंदा, मन मैल मछली चलती। मन मैल मछली चलती, मन मैल मछली चलती। अरे बिना विवेक से गीता बातें चेतन को लग नहीं सकती। बिना विवेक से गीता बातें चेतन को लग नहीं सकती। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मेरा अटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मेरा अटकी। यदि आवागमन मेरा अटकी, यदि आवागमन मेरा अटकी, यदि आवागमन मेरा अटकी। कहीं से भी इस नाटक को हमने कोई फिलोसॉफिकल मोड़ देने की कोशिश नहीं की है। जितनी अब्रप्टली लाइफ शुरू होती है उतनी ही अब्रप्टली नाटक भी जो है सो हमारा खत्म हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी तौर तरीके से डिज़ाइनिंग या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि जितना आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटती हैं उतनी ही आकस्मिक घटे, कब शुरू होता है कब खत्म होता है किसी को पता नहीं चलता। तो वैसे ही कोशिश की गई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ वरुण नारायण है, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलूँ बगैर आपके प्रेम के। और यहाँ पर लाइट्स पर हैं मृत्युंजय और दिनेश। मैं परिचय कर रहा हूँ अपनी टीम का। ये शहजाद मियाँ हैं। सन 82 में मेहदी हसन साहब से 5 साल तक इन्होंने तालीम ली है गज़लों की। कई सारे संस्थान हैं जो कमर्शियल सिंगर्स को बुलाते हैं तो शायद उनको 10 लाख रुपए एक गाने का देते हैं, संगीत नाटक अकेडमी इस तरह के लोग। लेकिन जब इस तरह के सिंगर्स आते हैं तो उन्हें 300 रुपए पर डे मिलता है। तो ये भी अपने आप में विचार नहीं है कि ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। ये अजीत जी हैं, लौंडा नाच में बहुत पुराने तरीके से फूल फेंक फेंक के निकालते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है।
ये राणा कमल है, एक ब्रिलियंट सिंगर, एक ब्रिलियंट एक्टर और एक ब्रिलियंट पोइट है। बहुत हर तरीके से मंच पे अपने आपको इन्होंने प्रेजेंट किया है लोगों को। और यहाँ पर मनोज है, मनोज कमाल है अपने आप में। और वो तो शख्स त्रिजटा जो उधर है, इनका असली नाम यासीन खान है, इन्हें प्यार से बबलू कहते हैं। बबलू जी का भी यार बजा लो यार, कर दो यार, जल्दी खत्म करो यार, यार बहुत देर हो गई यार, रिहर्सल में 100 रुपए लगे ऑटो से यार। और ये बहुत कमाल का नगर, इन्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप दे दो ये बजा देंगे।